सुरजी कहने लगी कदाप नहीं जाऊंगी, पहले महाराज को बुलाओ। और जब महाराज को बुलाया है तो महाराज से सुरजी कहने लगी है, सुनो महाराज, तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए, ओ बाप हो गए करने को काफी थी, मोए बाहरी जो हमें भी उसके साथ प्यार जवाब दिया है। महाराज उसी समय सुरजी ने जवाब दिया है कि जब तुम्हारे एक रानी मौजूद थी तो मुझे क्यों लेकर के आई थी। मैया सुनीति ने जवाब दिया है, रानी तुम महलों में चलो और जो तुम बताओगी मैं वही करूंगी। महाराज तानपाद से जवाब दिया है कि हमारी 3 शर्तें अगर मंजूर हों तो मैं महलों में कदम रख सकती हूँ। कौन सी 3 शर्तें हैं? पहली शर्त ये है कि ये रानी महलों में नहीं रहेगी। दूसरी शर्त ये है ये कागों को उड़ाएगी। और तीसरी शर्त ये है ये जौ की रोटी खाएगी। 3 शर्तें अगर मंजूर हों तो मैं महलों में कदम रख सकती हूँ। महाराज तानपाद बोले हैं, ठीक है रानी, अगर तुम जैसा कह रही हो मुझे तुम्हारी 3 शर्तें मंजूर हैं, पर तुम महलों में चली। मैया सुनीति जो है आज कागों को उड़ाने लगी है और इधर सुरजी जो है आज महलों में रहने लगी है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगे हैं। एक समय की बात है, मैया सुनीति वह टूटे हुए खटोला पर बैठी है, मन में विचार कर रही है कि वो दिन कौन होगा, ऐसे जीवन से हमारी मौत हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आज मैया सुनीति मरने के लिए जब आगे बढ़ी है और जो मरने के लिए बढ़ी है तो अपने पति को याद करती हुई चली है। जो पति को याद करती हुई चली है, मन में विचार करने लगी है कि हे प्रभु हमें माफ कर देना, क्यों कि मैं बहुत बड़ी अभागी हूँ जो मैं तुम्हें बिना बताए आज मरने के लिए जा रही हूँ। आज मैया सुनीति मरने के लिए चली है। सुनी आई पिया की खूब रोई सुध आई। सुधा आई कथा की खूब रोई सुधा आई। सुधा आई पिया की खूब रोई सुधा आई।
महाराज इधर मैया सुनीति जो है, सुनीति वहां से चली है, मरने के लिए जा रही है, अपने पति को याद करती हुई वहां से चली है। और जब पति को याद करती हुई चली है तो उसी समय वही जाकर के जंगल में पहुंची है। तो क्या देखा है उस जंगल में, देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए वही जंगल में मंगल कर रहे हैं। नारायण नारायण जैसे ही मैया सुनीति को आते हुए देखा, और जो मैया सुनीति को आते हुए देखा तो देवर्षि नारद ने पूछा, है लड़की कहाँ जा रही है? बोले बाबा जी हाँ, तुम्हें तो खुद ही पता होगा कि मैं क्यों आई हूँ। बोले मैं मरने के लिए आई हूँ। क्यों? देवर्षि नारद कहने लगे हैं कि तुझे पता नहीं है, तू उस जंगल में मरने के लिए आई है। एक बात बता, हाँ एक मेरे प्रश्न का उत्तर देना। बोले पूछो। जवाब दिया है तो देवर्षि नारद जो है, आज देवर्षि नारद मैया सुनीति से कहने लगे हैं के बरसात हो री भई अरे मेरी पिया मैया के गो है की अरे के बरसात हो री भई अरे मेरी पिया कोई के गो है की साने जी। सही के तपन जरी पड़ो अरे तेरी पिटिया, अरे सही के तपन जरी पड़ो अरे तेरी पिटिया, तूने काली की करी तारी। जवाब दिया है तो सुनीति कहने लगी है, सुनो महाराज कि ना बरसा थोड़ी बई ना गौ ना बरसा थोड़ी बही ना गौ और खेत पीछे बोलती नहीं तो सुनियो संत सुना। जवाब दिया है इसका मतलब तेरी कोख में से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। बोले हाँ, और मैं मरने के लिए आई हूँ। देवर्षि नारद कहने लगे, लड़की तू घर लौट जा और तेरे बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा। मैया सुनीति हंसने लगी। जवाब दिया है हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हर कोई झूठ बोलता है, लेकिन अब तो सत्य भी झूठ बोलने लगे हैं। देवर्षि नारद बोले, है लड़की क्या कह रही है? सत्य की बात कभी झूठ नहीं होती। एक बात कही है कि मोरे बचने चाहिए और पर जाए फीका, सत्य बचने पत्थर की।
सत्य वचन पत्थर की मीठा, सत्य कहने लगे हैं सत्य की बात कभी झूठी नहीं होती है, इसलिए तुम घर लौट जाओ और तुम्हारे बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा। और अगर ना हो तो ये कुआं भी कहीं चला नहीं जाएगा, आकर के अपनी आत्महत्या कर लेना, मर जाना। देव ऋषि नारद ने मैया सुनीति को समझाया है। जब समझाया है तो उसी समय सुनीति जो थी अजबा से लौट आती है। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की।